पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने परिवार में शांति के लिए, व्यक्तिगत जीवन में चंगाई और छुटकारा के लिए, हमारे देश में आशीष के लिए, हम सबों के लिए हम प्रार्थना करते हुए आज हम आराधना करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आवो। दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, मतलब देर मत करो, शीघ्र ही आओ। प्रभु के पास आने के लिए जो पाप में गिर गए हैं, जो रोग बीमारी में है, जो दुख संकट में, प्रिय मित्रों जल्दी आ प्रभु के पास। बहुत तेरी लोगों के जीवन टूटे फूटे, ऐसे पारिवारिक जीवन में एकता नहीं, ऐसे शिथिलता है, प्रार्थना नहीं और अलग अलग हो गए हैं। प्रिय मित्रों, आज ये बहुत सुंदर बात, मतलब हमारे ये प्रार्थना दल में ये पारिवारिक जीवन, टूटे फूटे पारिवारिक जीवन एकता में और एकत्र होकर और प्रभु आशीर्वाद प्रदान किया। और ऐसे पति पत्नी के जीवन में प्रभु ये छुटकारा देते हुए ऐसे लोगों के गवाही मैंने कुछ सुना है। कुछ दिनों से मैं ऐसे सुन रहे कि हमारे प्रार्थना दल के ये कितने पति पत्नी के बीच में से लड़ाई झगड़ा बंद हो गए हैं। और अभी ये दो पत्नी के विषय में, हम दो पत्नियों के विषय में हम और सुना है, मतलब वे लोग ये मैसेज भेजा है, गर्भधारण भी किए। प्रिय मित्रों, ये 3 महीने के अंदर कितने परिवार में ऐसे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रभु ने प्रकट किया है। और बहुत देरी लोग दुख में, संकट में, निराशा में प्रभु का वचन दोहराते हुए प्रभु बंधन खोल दिए हैं और रास्ता मार्ग दिखाया है, घर में आशीष प्रदान किया है। और भी बहुत देरी लोग अभी भी और पड़े हुए हैं और ये चिकित्सा में है, आईसीयू में है, प्रार्थना मांगते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? दुख में, संकट में प्रभु ने क्या संदेश दिया है? विलंब मत करो, संकोच मत करो, देर मत करो, शीघ्र ही प्रभु के पास आओ। घर के लिए और घर बच्चों के लिए और जीवन साथी के लिए, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना चाहिए। और अपने को पवित्र बनने के लिए, पवित्रता, जो जो पाप मेरे अंदर है ये आशीष पाने के लिए, जो अपराध द्वारा मेरे बंधन है, जो पाप द्वारा मेरे घर में आशीष नहीं है, वो भी प्रभु के पास आकर अनुनय विनय प्रार्थना करना, पश्चाताप करना चाहिए। और दूसरों के लिए वो भी ऐसे पश्चाताप मिलने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभु की महिमा करो, स्तुति करो, आराधना करो। विशेष आज ऐसे हम पारिवारिक जीवन में छुटकारा प्रभु दिया, इसलिए ये विषय में और लोगों को प्रभु चंगाई दिया, लोगों के जीवन में शांति प्रदान किया, वो विषय में प्रभु को धन्यवाद देते हुए। और दूसरे लोग अभी चंगाई चाहते, छुटकारा चाहते, एकता परिवार में छुटकारा चाहते हैं, ऐसे कई बहुतेरी लोगों के ये विषय प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, क्या करना चाहिए? विलंब मत करो, पाप में नहीं रहना, पाप छोड़कर पश्चाताप करते हुए और बुराई सब छोड़कर प्रभु के पास आकर स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, ये शत्रु कितने बड़ा है, वो शत्रु को परास्त करने के लिए हमारे प्रभु का शक्ति इससे बड़ा है। प्रभु का शक्ति क्यों हमारे अंदर ये प्रभु के पास आने के लिए और ऐसे आग्रह नहीं, इच्छा नहीं, उत्साह नहीं, यह हमारे पाप का विषय है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना कितना करते हैं उतना हम प्रभु के ये शक्ति और सामर्थ्य, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के अभाव में सब शिथिल हो जाते हैं। नबी मूसा ये अमलेकियों के विरुद्ध, शत्रुगण जैसे, शत्रु लोग जैसे अमलेकी लोग इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया। इस्राएली लोग ऐसे शत्रुता से नहीं, वे लोग काना देश की ओर जा रहे थे, लेकिन शत्रु जैसे अमलेकी लोग ये युद्ध करने के लिए आया। लेकिन ये इस्राएली लोगों के आगे एक ये मार्ग ये है,
वो ईश्वर का मार्ग है। इसराइलियों का शक्ति एक शक्ति है, वो ईश्वर का शक्ति है। इसराइलियों के साथ और युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, ऐसे बड़ा सेना नहीं है, ऐसे राजा नहीं है। राजा केवल एक ही एक राजा, वो इसराइलियों का राजा, वो प्रभु ईश्वर है। प्रिय मित्रों, ये काफ़ी है। इसलिए वे लोग क्या किया, नबी मूसा पर्वत पर चढ़कर वो हाथ ऊपर उड़ाकर ये घुटने टेकर सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उड़ाए रखा, प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हुए स्वर्ग से आशीष के लिए स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना किया है। जब उसका हाथ तक गए उस समय हारून और हूर ये दोनों आकर मदद करते हैं हाथ ऊपर उड़ाकर रखने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे समर्पण अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, पड़ोसी के लिए, ऐसे जो दुख में, संकट में, शैतान की अधीनता में, रोग बीमारी में बचाने के लिए हम प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए देश में ऐसे समस्या होगा, जनजातियों के बीच में ऐसे समस्या होगा। हमारी उत्तरदायित्व क्या है? हम ईश्वर का संतान है, इसलिए सबों के लिए प्रार्थना करना हमारे उत्तरदायित्व है, हमारे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए जो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो स्वार्थता है, वो ईश्वर का संतान नहीं है। प्रभु चाहते सब लोग सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना। इसलिए मेरे और दूसरों के निवेदनों के लिए भी हम याद करते हुए जोर से हम आराधना करने के लिए प्रभु का नियम है। प्रिय मित्रों, अमलेकी लोग क्या किया, वे लोग ये प्रबल रूप से और शक्ति से प्रतापशाली लोग वहाँ, लेकिन इस्राएली लोगों के लिए वे लोग युद्ध करने के लिए, लेकिन इससे बड़ा प्रभावशाली शक्तिशाली उनके साथ दे, इस्राएलियों के साथ दे ईश्वर। इसलिए इस्राएली लोगों के प्रति ईश्वर का प्यार कितना अधिक है, क्योंकि वे लोगों के आगे ऐसे जमीन नहीं है, राज्य नहीं, राजा नहीं है, ईश्वर उसके साथ है, ईश्वर उन लोगों का राजा है। इसलिए स्वर्ग से राजा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, जो ये पृथ्वी से, ये संसार से, ईश्वर से विरुद्ध जो मानव, ऐसे जो ये मानव राजा ईश्वर के विरुद्ध युद्ध करते और ईश्वर के प्रजा के विरुद्ध युद्ध करते हैं, सफल नहीं होगा। इसलिए हम प्रार्थना हम नहीं करते, तो प्रार्थना में हमारे शिथिलता है, तो प्रिय मित्रों जरूर शत्रु प्रबल हो जाएगा, हमारे शक्ति सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम प्रार्थना में आगे हैं, तो प्रार्थना में हमारे शक्ति है, शत्रु को हम परास्त करते हैं। इसलिए यह नियम प्रिय मित्रों, पुराना नियम में और नया विधान में हम पढ़ते हैं, ये दुख के समय, परेशानी के समय, संकट के समय जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आकर आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन यह है, विश्वास जो करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। ये हम नबी मूसा और इस्राएली लोगों के और उसके साथी लोग प्रार्थना करते हैं, अमलेकियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए शक्ति क्या है? ईश्वर का शक्ति है, प्रार्थना का शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, सूर्यास्त तक उसका ये हाथ दोनों ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमलेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के गांठ उतार दिया, शत्रु को परास्त किया है। शक्ति कहां से आया? ईश्वर से आया, स्वर्ग से शक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए जो बीमारी, जो ऐसे बीमारी हमारे जीवन में, जो आर्थिक तनाव और ये धन संपत्ति के क्षेत्र में और ऐसे हमारे साथियों के जीवन में पाप बंधन और ऐसे अभिशाप का बंधन, प्रिय मित्रों,
हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। इसलिए हमारे ये विश्वास ये है, हमारे प्रार्थना दल में कितने लोग आशीष पाया है, कितने लोगों के जीवन में प्रभु आशीष प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे सुख शांति के लिए हम शादी करते हैं एक दूसरे को ऐसे, और पति पत्नी को, पत्नी पति को ऐसे कैसे प्यार करना? प्रभु के नियम के अनुसार पवित्रता से पवित्र जीवन बिताते हुए प्यार शुरू करो और प्रभु के साथ जीवन शुरू करो। ऐसे बच्चों के लिए प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो, प्रभु के सम्मुख होकर, अभिमुख होकर बच्चों को आगे बढ़ाओ। और ऐसे जीवन में सदा ये पारिवारिक जीवन सदा हर दिन प्रभु का वचन दोहराते हुए और स्तुति और आराधना करते हुए सिंहासन में प्रभु बैठना है। मेरे घर के सिंहासन में प्रभु बैठना है, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में विराजमान, प्रभु स्तुति के बीच में विराजमान है। वो हम स्तुति करते हैं, और ये स्तुति के समय हमारे घर में हम प्रार्थना करते हैं और हमारे ये प्रभु के पास अपने को समर्पण करते हैं, घुटने टेकर हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, शत्रु दूर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, एक गवाही है, कुछ साल पहले झारखंड में हम ये एक पारिश में ये प्रार्थना ये सभा चलाने के लिए गया। वहाँ ये पारिश का ये पूरा परिवार हम भाग लेते थे। हम हाथों ऊपर उठाकर, घुटने टेकर हाथों ऊपर उठाकर प्रार्थना करने के लिए ये ऐसे समाप्त करने के लिए सोचा, लेकिन बहुत सारे लोग हाथ ऊपर उठाकर करने के लिए, जोर से स्तुति करने के लिए मन नहीं है, इसलिए वे लोग उदास मन में हैं। हम बोला, आप लोग ये जो ऐसे उदास मन है, लज्जा करते हैं, स्तुति करने में लज्जा ऐसे दिखाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रॉब्लम यह है, संत पौलुस ने कहा जो व्यभिचार करते हैं वो हाथ ऊपर उठाकर करने के लिए, स्तुति और आराधना करने की उसका मन नहीं। कारण क्या है? उसके अंदर शैतान प्रेरणा देता है, क्योंकि ये शरीर द्वारा व्यभिचार करते हैं, जो नशा करते हैं और अनजाने करते हैं और जानते हुए करते हैं, अपने पत्नी को और ऐसे ये पत्नी को ऐसे धोखा देते हुए जीवन बिताते हैं, ऐसे नशा करते हैं, ऐसे अविश्वासमय जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों को हाथ ऊपर उठाकर नहीं कर सकते, हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करने नहीं सकते। प्रिय मित्रों, ये कुछ हफ्ते के बाद वही ये पारिश में कुछ ये एक छोटा एक प्रार्थना दल में हम बात कर रहे थे, और छोटा एक प्रार्थना ये प्रार्थना चलाने के लिए गया। वहाँ एक स्त्री ने हमसे बात किया, मेरे पति ये पहले आप ये रिट्रीट चलाने के लिए आया, और उसके बाद मेरे पति अभी घुटने टेकर हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ प्रार्थना शुरू किया, और ये थोड़ा से वो बोला है, वो मैं थोड़ा से नशा बीच बीच में इसे नशा पीते थे, नशा पानी पीते थे, इसलिए वो नशा पानी का यह आदत, ये पीने के लिए वो आदत भी बंद हो गई है। प्रिय मित्रों, ऐसे छोटे या बड़े कितने बड़े चमत्कार प्रभु देने के लिए चाहते हैं। प्रभु की महिमा करो घर में, और स्तुति और आराधना के समय प्रभु राज्य करते हैं, प्रभु का महिमा हम इसलिए प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए अभी हम स्तुति करेंगे, प्रभु के महिमा हम गाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है, ओ यीशु का शक्ति और सामर्थ्य मेरे जीवन में, मेरे घर में और मेरे दुख और संकट में, बीमारियों में प्रभु मैं चाहता हूँ तू आइए, आशीष प्रदान करने के लिए तू आइए।
मैं स्तुति करने के लिए मैं तैयार हूँ, पाप जोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु दूध है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ओ आराधना 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 आराधना। मैं कमजोर हूँ प्रभु, मैं भी और मैं रोगी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं अविश्वासी हूँ प्रभु, मैं अशुद्ध हूँ प्रभु। ओ आराधना हम करते गए, क्षमा दे, विश्वास बढ़ाइए, पवित्रता दीजिए, पवित्र कीजिए। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत हो, तेरी हिम्मत हो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया जी, मेरा यीशु मौजूद है। और जितने में कमजोर है प्रभु जीवन देता है, ओ मैं बल पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार गे, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार गे, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितना पापी है सब को क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितना पापी है सब को क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना
नाम से तो सारे बंधन खुल जाए। यीशुआ 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 यीशुआ, रोते हुए हम प्रार्थना करते, तेरे नाम हम पुकारते हैं। यीशु मेरे यीशु, आजा मेरे यीशु, आजा। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। प्रभु की महिमा करो, प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करो, अपने को परिपूर्ण समर्पण करो। पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर, पाप स्वीकार करते हुए प्रभु से क्षमा मांगो, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु हो उसका शक्ति स्तुति और आराधना के बीच में उसका शक्ति प्रकट करते हैं। हृदय का बोझ वो दूर कर दिया है, मन के ये सारे दुख और वो दूर कर दिया है। परिवार में उसका शांति है, वो परिवार वो प्रभु अशांति दूर करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। उसके आत्मा, पवित्र आत्मा हम सबों के लिए स्वर्ग से उसके प्रतिज्ञा है, वरदान है, इसलिए हम प्राप्त करने, आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए वो आराधना में वो आशीष देता है। वो आराधना, यीशु की आराधना सभी रोगियों के लिए, सभी दुखियों के लिए, विशेष हम देश के लिए प्रार्थना याद करो, देश के लिए प्रार्थना करो, देश में अच्छा मौसम के लिए प्रार्थना करो, देश में एकता प्यार के लिए, कितने आतंक अत्याचार दूर करने के लिए, लड़ाई झगड़ा बंद करने के लिए प्रार्थना करो। अच्छा नेताओं के हमको मिलना है, हमारे मंत्री लो, एमएलए लो, एमपी लो और कर्मचारियों पर आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना करो। देश के अधिकारी और ऐसे धर्म के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करो, बगारियों के लिए प्रार्थना करो, जो हमारे विरुद्ध शत्रुता, ऐसे शत्रुता से बात करते हैं, ऐसे शत्रुता से कार्य करते हैं, उसके लिए परिवर्तन के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करो, उसके भलाई के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करो। यीशु यीशु पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा, 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 हम उतर आइए। स्वर्ग से आत्मा, स्वर्ग की आत्मा उतर आइए, आत्मा आइए, आत्मा, हे आत्मा, पावन आत्मा तू आई, आत्मा आशीष दीजिए, आत्मा नया आशीष कर दे, आत्मा स्पर्श कीजिए प्रभु, सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग प्रभु अच्छा कीजिए, मन के बोझ दूर कीजिए, परिवार की समस्याओं पर प्रभु अधिकार लीजिए। ओ यीशु 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 यीशु, इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद के साथ हम जोर से गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा